कल सियागंज एसोसिएशन की रेसिडेंसी कोठी में सांसद शंकर लालवानी एवं विधायक आकाश विजयवर्गीय से पदाधिकारियों की जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में क्या मुद्दा रहा और आगे की सियागंज को खोलने की क्या प्लानिंग है? देखिए, हमने सियागंज की जो समस्या थी खोलने की, लॉकडाउन में 65 दिन से जो बंद हैं हम लोग, और माल ख़राब हो रहा था, उनसे सब चीज़ों से हमने सांसद महोदय को और विधायक महोदय को अवगत कराया। तो हम दोनों नेतागणों ने हमसे ये आश्वासन दिया कि शाम को वापस से कलेक्टर साहब के साथ मीटिंग है, उसमें आप आइए और अपना रोड प्लान या रोड मैप तैयार करके लाइए कि किस तरीके से सियागंज खोला जा सकता है। क्योंकि हमने जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है, शुरू दिन से ही एसोसिएशन ने काफ़ी प्रयास किए और शुरू दिन से माल की सप्लाई सुचारू रूप से कई व्यापारियों को परमिशन दिलवाकर सुचारू रूप से हमने शहर में जारी रखी, और यहाँ से मध्य प्रदेश में भी दूसरी जगह भी माल की पूर्ति हम लोगों ने की। जबकि शहर के हित में जो प्रशासन हमें बताता है, हम उस हिसाब से दुकान खोलने के लिए तैयार हैं, और तैयार थे तो हमने एक रोड मैप तैयार किया, और हमने एक सुझाव दिया है शाम को 5 बजे जब हम मीटिंग में गए। 6 बजे हमारी मुलाकात भी, कलेक्टर महोदय भी उपलब्ध थे वहाँ पे और सांसद महोदय भी थे। उनके सामने हमने अपना प्लान रखा कि या तो ऑड इवन वाली प्रणाली यहाँ पे लागू की जाए या इसको 3 पार्ट में बांटा जाए। ऑड इवन वाली में ईजी ये रहता है कि एक दुकान एक दिन खुलेगी, दूसरी दुकान दूसरी दिन खुलेगी, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का जो मेन मुद्दा है वो भी अच्छी तरीके से लागू हो सकता है। और एसोसिएशन पूरे रूप से हर तरीके से प्रयासरत है कि व्यापारियों का व्यापार कैसे बचाया जाए। कारण क्या है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी होने के नाते एक तो जिम्मेदारी बनती है हमारी आपूर्ति की, और यहाँ पे बंद होने की वजह से जो छोटी मोटी मंडियाँ हैं वहाँ पे ग्राहक डाइवर्ट हुआ है। हमें अपने पुराने पेमेंट की समस्या दिख रही है कि हमारा पुराना पेमेंट कैसे आएगा। हमारे को माल ख़राब होने की जो संभावना थी, तो उसमें हमने शिफ्टिंग के 380 लोगों से 400 लोगों के व्यापारियों के माल शिफ्ट करवाएं गोल्ड में। उसकी भी एक समय सीमा है, तो वो भी ख़राब होने की स्थिति में बनते हैं। तो वक्त रहते अगर माल बिक्री हो जाएगा तो यहाँ का व्यापार भी संभलेगा, यहाँ का व्यापारी भी संभलेगा, और एक आर्थिक स्थिति जो भयानक रूप से दिख रही है कि उत्पन्न होगी, उससे बचा जा सकेगा। तो हमारा यही प्रयास है एसोसिएशन लेवल पे कि हम ये चाहते हैं कि कलेक्टर महोदय हमें इजाज़त दें, ऑड इवन की इजाज़त दें। 3 एरियो में है, रेड जोन में से बाहर है ये एरिया। अगर बताया जाए कि सियागंज क्षेत्र है, तो हम जवाहर मार्ग और वेयर हाउस रोड पे 90% व्यापार है सियागंज का। सियागंज ये कहलाता है, लेकिन सियागंज वाला जो रोड है वो रेलवे स्टेशन वाला रोड है, और वहाँ पे हार्डवेयर की और कम से कम 5 या 7% किराने की और दुकानें हैं। तो हमने ये बात से भी अवगत करवाया है। तो कलेक्टर महोदय ने हमें आश्वासन दिया है कि ऐसे भी सियागंज की इमेज बहुत अच्छी है। उन्होंने हमसे ये भी कहा कि आप लोग हमेशा कोऑपरेट करते हैं, और हम लोग करते ही हैं एसोसिएशन लेवल पे, लेकिन व्यापारियों के हित में हम ये चाहते हैं कि ऑड इवन वाली जो हमने बात रखी है उसकी हमें परमिशन दी जाए। और आज एसोसिएशन की तरफ से इसीलिए मैं सियागंज के सर्वे पे आया हूँ कि कोई व्यापारी कलेक्टर साहब की नोटिस देख के दुकान न खोलें। जिनको परमिशन दी गई है शिफ्टिंग की, 20 व्यापारियों को, वही लोग शिफ्टिंग कर रहे हैं, अपना माल ट्रांसपोर्ट पे भेज रहे हैं। बाकी यहाँ पे रिटेलिंग वगैरह बिल्कुल बंद है। जो भी सियागंज में आपको माहौल दिख रहा है, भीड़ दिख रहा है, वो सिर्फ आदमी घूम रहा है, यहाँ पे देखना आ रहा है कि कोई दुकान खुली है कि नहीं खुली है। इसमें न तो सियागंज के व्यापारियों का किसी का कोई हित है और न कोई रिटेलिंग यहाँ पे कर रहा है। तो पूरी तरीके से सियागंज पूर्ण रूप से वेयर हाउस रोड, जवाहर मार्ग और सियागंज बंद है। आपको क्या लगता है कि कलेक्टर महोदय वो आपको एक परमिशन दे देंगे कि सुचारू रूप से व्यापार वापस से एक सियागंज का जो इमेज बनी हुई है, जो व्यापार सुचारू रूप से प्रारंभ हो जाएगा आगामी 1-2 दिनों में, जब भी कलेक्टर दिया? देखिए, देना चाहिए। जिस हिसाब से शहर की दूसरी मंडियों को परमिशन मिली है, और सियागंज का जो क्षेत्र है वो यहाँ से अन्न जाता है, यहाँ से शक्कर जाती है, यहाँ से तेल की जाता है, दाल, अनाज, सुपारी वगैरह सारे बड़े व्यवसाय हैं यहाँ से, और यहाँ से पूरे मध्य प्रदेश की ही पूर्ति नहीं, इवन दूसरे राज्यों की भी पूर्ति होती है। यहाँ से बहुत बड़ा व्यापार जुड़ा हुआ है, यहाँ से मजदूर जुड़े हुए हैं, यहाँ से रिक्शा वाले जुड़े हुए हैं, जो 2 महीने से काफ़ी परेशानी में है। अगर व्यापार यहाँ का चालू नहीं हुआ तो आर्थिक स्थिति कई लोगों की खराब हो जाएगी। जो छोटे लोग यहाँ से जिनके घर चलते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति खराब होगी। ये सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर महोदय से तो हमारा यही निवेदन है कि जल्द से जल्द सियागंज किस तरीके से सुचारू रूप से चले, उसको इजाज़त देनी चाहिए, ताकि हम यहाँ का व्यापार सही ढंग से चलवा सकें। जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन देगी हम उसको फॉलो करने के लिए तैयार हैं, और एसोसिएशन ने इस बात का आश्वासन उन्हें दिया है स्वयं। आपका नाम? मैं नईम पालवाला, सचिव हूँ दी सियागंज होलसेल किराना मर्चेंट एसोसिएशन।